बोलिए गणेश भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूरकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यह भगवान अग्र पूजित गणेश भगवान के विषय में यह प्रश्न सौनादि ऋषि लोग नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज से कहते हैं कि प्रभु हमें अग्र पूजित सूर्य के समान जिनका तेज है, जो भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती भवानी के पुत्र हैं, उन गणेश भगवान के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी लेनी थी। प्रभु भगवान गणेश जी क्यों दुर्वा को क्यों पाते हैं, दुर्वा क्यों वे प्रसन्न करते हैं। तब उस समय सूर्य जी कहने लगे और बताते हैं, एक बहुत पहले की बात है, मां दिति ने गर्मी के महीने में तपती जेठ की दोपहरी में उन्होंने कश्यप ऋषि से उन्होंने आग्रह किया, विनती किया कामज्वर की शांति के लिए। महाराज कश्यप ऋषि ने बहुत मना किया, लेकिन वह मानी नहीं। फिर तृप्ति के बाद उनके गर्भ से एक अनलासुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ। दैत्य वह चारों तरफ सभी साधारण मानवों को, पक्षियों को, पशुओं को, सबको वैसे निगल जाए, लील जाए। यह चारों तरफ हाहाकार इस बात की हो गई, सभी लोग परेशान हो गए। सभी देवराज इंद्र के पास सभी पहुंच गए और कहते हैं कि प्रभु ऋषि मुनि सबको परेशान करने लगा, अब देवताओं के पास भी वह जाने लगा। सभी हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हाहाकार करते हैं, कहते हैं कि हे भगवान देवराज इंद्र, इस समस्या का आप समाधान निकाले। प्रभु हम सबको इस दैत्य से हम सबको बचाइए, यह तो सबको निगल जाएगा, यह तो सबको निगल जाएगा, इससे हम लोगों को बचाइए। देवराज इंद्र सभी मिलकर के भगवान भोलेनाथ जी के पास गए और भोलेनाथ जी के पास जाकर उन्होंने सब देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से विनती किया कि पंचवक्त्रं वृषारूढ़ं वेश त्रैलोचनं आवाहमं यामीश्वरं तं खड्वांगवरधारणं वृषवाहन सर्पभूषण डमरूवादक शूलधारक संततं हरिचिंतयामि त्वामयि गंगाधर शेखर। सभी विनती करने लगे कि हे गंगाधर, वृषवाहन, सर्वभूषण वाले, डमरू जिनका वादक है, त्रिशूल जिनका दिव्यास्त्र है, हम सब की चिंता का आप ही समाधान कर सकते हैं। प्रभु हम सबको इस दैत्य से आप ही बचा सकते हैं। सब विनती करने लगे। क्रियते करुणानिधे गिरिशाहमानमव्यौते मया भगवन् निज पाद पंकजे कुरुपुतं मम पाद्य पावने। सब कहते हैं प्रभु हे करुणा निधान, गिरिजा के पति, गजानन के पिता, हम सबकी रक्षा करें। प्रभु भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए और भोले बाबा जी कहते हैं इस कार्य के लिए और कोई जगत में उपयुक्त नहीं है, हमारा यह पुत्र गजानन गणपति ही उस दैत्य से आप सबको मुक्ति दिला सकता है। सब मिलकर भगवान
गणेश भगवान के पास गए हैं और गणेश भगवान के पास जाकर के सब लोग विनती करते हैं कि गणाधिपम नमस्कृतम पिता विष्णुरो रुद्रम श्रियं देवी वंदे भगवतीं सरस्वती वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे भगवान गणेश, जो सूर्य की कोटि सूर्य अनेकों सूर्य के समान जिनकी तेज प्रतिभा है, भगवान मूषक जिनकी सवारी है, लंबोदर और हाथ में बाबा अंकुश, एक हाथ में प्रसन्नता मोदक लिए हुए, एक हाथ में चक्र लिए हुए भगवान गणेश, हमेशा गणेश भगवान यह दर्शाते रहते हैं, हाथ में मोद माने प्रसन्नता। भगवान गणेश जी प्रसन्नता को लेकर के आते हैं। सब लोग कहने लगे कि भगवान भोलेनाथ, आप उस अंकुश धारण किए हुए अंकुश से गणेश बाबा आपकी परिस्थितियों को छांट देते हैं, काट देते हैं, इसीलिए इनका नाम विघ्न विनायक है। बाबा गणेश के पास सब गए और प्रार्थना की कि बाबा इस दैत्य अनलासुर से हम सब की रक्षा करें। गणेश भगवान प्रसन्न हुए और सभी देवताओं को लेकर गणेश बाबा अनलासुर को ललकारा। अनलासुर जहां भी हो लड़ने के लिए आ जाओ, मैं गणेश गिरिजा पुत्र भवानी की कसम, अब तुमसे बिना लड़े हुए हम जाएंगे नहीं, आ जाओ। गणेश बाबा की ललकार सुनकर के अनलासुर दौड़ा। अनलासुर तो वही करे, केवल वह अग्नि का ही एक स्वरूप था। जब किसी भी दैत्य हो या किसी भी ऋषि मुनि हो, किसी मानव हो, जिसके पास जाए उसको निगल जावे, लील जावे। गणेश भगवान को भी लीलने का प्रयास किया और दौड़ के आया, गणेश बाबा की तरफ जैसे झपटा, गणेश भगवान उसको निगल गए, उस अनलासुर को ही लील गए। सभी चारों तरफ जयकार होने लगी, गणेश जी की जयकार सभी होने लगे, भगवान शिव जी की जयकार, भवानी की जयकार सब करने लगे। भगवान गणेश के कुछ समय बाद पेट में उनकी जलन होने लगी। जब जलन होने लगी तो सभी देवता और गणेश भगवान सब मिल करके कश्यप ऋषि के पास गए और कश्यप ऋषि से प्रार्थना किया। कश्यप ऋषि से जाकर प्रार्थना किए कि हे कश्यप ऋषि, गणेश भगवान के उदर में बहुत तेज जलन हो रही है, अनलासुर को निगलने के बाद इसका कुछ उपचार करें। कश्यप ऋषि दुर्वा की 21 गांठें लिया और उसका बंडल बनाया और बंडल बनाकर गणेश भगवान को दिया कि गणेश इस दुर्वा को तुम निगल जाओ, खा जाओ। गणेश भगवान उस दुर्वा की 21 गांठ को निगल गए। जब चबा गए, खा गए तो उनके उदर की शांति हो गई। भगवान गणेश तब से ही दुर्वा को खाने लगे और गणेश बाबा को तभी से वह दुर्वा अत्यंत प्रिय होने लगी और संसार के सब लोग भगवान गणेश को 21 दुर्वा की गांठ अर्पित करने लगे। भगवान गणेश को जो यह दुर्वा अर्पित करता है ना, उसके जीवन की समस्त बाधाएं अर्थात विघ्न उसके कट जाते हैं। इसलिए हमेशा सदैव यही करें कि गणेश बाबा को दुर्वा जरूर अर्पित करें। और जब दुर्वा अर्पित करेंगे ना, तो वे आपके ऊपर खुश होकर के आपके जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं, आपके हृदय में प्रीति फैलाते हैं और आपके मन में सदा
सदा के लिए भक्ति को प्रकट कर देते हैं।